नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो क्लास 8 का यूनिट नंबर 5 इनसाइड द एटम जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। आज हम देखने वाले हैं थॉमसन्स प्लूम मॉडल, थॉमसन प्लूम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो प्लूम पुडिंग है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए प्लूम पुडिंग का मीनिंग क्या होता है। प्लूम पुडिंग यानी एक डिश थी पहले के ज़माने में, जैसे आज केक बनाया जाता है ना, उस प्रकार एक डिश बनाई जाती थी। उसके अंदर जो है देखिए प्लम पुडिंग का मीनिंग क्या होता है। प्लम का मीनिंग होता है ड्राई फ्रूट्स और पुडिंग का मीनिंग क्या होता है, स्वीट डिश और केक। यानी कैसी स्वीट डिश बनाई जाती थी, यानी ऐसा केक बनाया जाता था, उसमें ड्राई फ्रूट जो है वो डाले जाते थे, ऐसे बीच बीच में ऐसे ड्राई फ्रूट जो है वो डाले जाते थे, उसको बोला जाता है प्लम पुडिंग। ये अगर वर्ड भी आपको याद में रह गया कि प्लम पुडिंग का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी स्वीट डिश है यानी केक आप समझ लीजिए, और उसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट जो है वो डाले गए हैं। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपके, उसको बोला जाता है प्लम पुडिंग। अब ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देखिए एटम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि एटम कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये किसी को पता नहीं था। तो हर साइंटिस्ट ने जो है वो अपनी अपनी सोच विचार से जो है वो कुछ बातें जो है वो उसके बारे में बताने की कोशिश की कि हाँ एटम जो है वो अंदर से ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, उसके अंदर ऐसा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कुछ किए नहीं थे, तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई ऐसा ऐसा जो है वो अंदर से हो सकता है। तो जो थॉमसन्स थे इन्होंने, देखिए हमें पता है कि एटम जो होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जो है वो घूमता है, चक्कर लगाता है। ये अभी हमें पता है, तो उस वक्त तो पता नहीं था ना। तो उस वक्त थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सबसे पहले। ये मॉडल कब का है, 1904 का ये मॉडल है। तो थॉमसन जो है, अगर आपको किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इन्होंने ये भी बोला था कि इसके ऊपर जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये भी इन्होंने खोज की थी। अब ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते कहाँ पे है, ये भी सबसे बड़ी बात थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर कहाँ होते हैं। तो इन्होंने जो है एक एटम का स्ट्रक्चर दिया जिसको प्लूम पुडिंग मॉडल के नाम से जो है वो जाना गया। अब प्लूम पुडिंग क्यों बोला गया, देखिए ये जो है फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट मॉडल है एटम का स्ट्रक्चर अगर किसी ने दिया है तो इन्होंने दिया है, इसको पहली बार दिया, इसीलिए इसको फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बोला जाता है। अब देखिए एक चीज ये भी है कि कोई भी सब्सटेंस है, कॉमन सब्सटेंस और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए ये मॉडल क्या है, इन्होंने क्या बोला, ये एटम निकाला और ये जो एटम है इसके अंदर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। ऐसे पॉजिटिवली जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कहीं पे ऐसे होते हैं, ऐसे ये एटम है और अंदर पॉजिटिव। आज हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ये आज हमें पता है। पर उन्होंने ऐसा बोला था उस वक्त कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो पूरे एटम में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैले हुए होते हैं। और दूसरी बात बोली कि निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आर एम्बेडेड इन इट, यानी एम्बेडेड, जैसे मैंने बताया कि केक होता है और केक में ड्राई फ्रूट जो है वो ऐसे एम्बेड यानी फिट किए होते हैं, उसी प्रकार एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे इसमें, और जो इलेक्ट्रॉन है यानी निगेटिव चार्ज है वो ऐसे एम्बेड किए होते हैं, ऐसे फंसाए हुए जैसे होते हैं, उस प्रकार उस एटम में होते हैं। और इसीलिए इसको जो है वो प्लूम पुडिंग मॉडल बोला गया। प्लूम पुडिंग क्यों, जैसे केक में ड्राई फ्रूट्स फंसाए जाते हैं, उसी प्रकार एटम में ये इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज जो है वो फंसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और इसीलिए इसको प्लूम पुडिंग मॉडल बोला गया। पहला क्या बोला गया कि पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, पॉजिटिव चार्ज पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड निगेटिव चार्ज आर एम्बेड, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पे मैंने 8 पॉजिटिव चार्ज निकाले हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज से बैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी उस पर कोई चार्ज नहीं। अब कोई चार्ज नहीं मीनिंग ये पॉजिटिव चार्ज जितने हैं ये एक दूसरे को जो है वो नलीफाई कर लेते हैं, और इसी वजह से जो है वो इस पर कोई चार्ज नहीं आता, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है, और उसकी वजह से ये जो है वो फिर न्यूट्रल बन जाता है, ऐसा बोलना था थॉमसन का, और इसीलिए इसको थॉमसन प्लूम पुडिंग मॉडल जो है वो बोला गया। क्लियर हो गया। इनका यह भी कहना था कि इलेक्ट्रॉन की मास की अगर हम बात करें तो 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन एटम से जो है वो 1800 टाइम्स लेस होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि प्लूम पुडिंग मॉडल
उसके बाद जो है वो और जो है वो खोजे हुई, रुदरफोर्ड आए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रुदरफोर्ड जो है उन्होंने क्या कहा। तो सिंपल आपको जो थॉमसन का प्लूम पुडिंग मॉडल है इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट मॉडल है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि जो है वो एटम जो होता है इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो केक के अंदर जैसे ड्राई फ्रूट फिट करते हैं उस तरह होता है और इसीलिए इसको प्लूम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम बोला गया। 1904 में सबसे पहले इसको जो है वो इन्होंने दिया। और कोई भी कॉमन सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, तो इसका भी रीजन इन्होंने दिया कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बैलेंस होते हैं बाय निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और उसी वजह से कोई भी एटम जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये इन्होंने बताने की कोशिश की। तो आई थिंक आपको जो देखिए प्लम पुडिंग का भी मीनिंग अगर आपने याद रखा ना कि प्लम पुडिंग यानी केक होता है और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स फिट्स होते हैं, तो आपको एटम का भी स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा कि एटम कैसा होता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये स्ट्रक्चर देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट में रुदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर एटम के बारे में क्या क्या खोजे की, क्या क्या बताया, वो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो सीखने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।